अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 9 सितंबर का पीएमसी का पेपर, उसके की आपको सारे एमसीक्यूज़ के की पर दिखाएंगे हम आपको। तो ये देख लें, पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, हाउ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन। कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन है? तो हमारे पास ओवर जो 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 20 मिलियन तक ऐसे हैं जो नोन है। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन, ओवर 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकंड क्वेश्चन है, लाइट यूज़ फॉर चेकिंग ऑफ आई साइट। आई साइट चेक करने के लिए कौन सी लाइट यूज़ होती है? तो विजिबल लाइट यूज़ होती है, क्योंकि ये आईज़ जो लाइट डिटेक्ट करते हैं वो विजिबल लाइट होती है, तो इसलिए चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू बॉडीज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन कोलाइडेड इलास्टिकली आफ्टर कोलिजन देयर डायरेक्शन विल बी। कोलिजन के बाद इनकी डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन वैसे अगर एक हैवी बॉडी हो, अगर एक बहुत ज़्यादा लाइट बॉडी हो तो इफ़ेक्ट चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे हम जनरल बात करेंगे तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्ट ट्रू अबाउट वायरसेस। वायरसेस के लिए कौन सा फैक्ट ट्रू है? तो यहाँ पे चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कैन इनफेक्ट ऑल टाइप ऑफ सेल्स। गिवन ऑप्शंस में से सिर्फ चार्ली ही बेस्ट बनते हैं, बाकी नहीं बनते करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे कोई भी कंपाउंड नहीं दिया गया, इसलिए ये कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है इसकी क्वेश्चन के। सैडल इज़ नॉट विदाउट जो सैडल होती है, जो घोड़े के ऊपर भी रखी जाती है, जिसको काठी भी कहती है, तो ये सीट के बगैर नहीं हो सकती कोई भी सैडल। सैडल कैन नॉट बी विदाउट अ सीट, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, नो वन इज़ द चैम्पियन विदाउट। कोई भी चैम्पियन नहीं हो सकता विदाउट विनिंग। अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। फॉर अ कार मूविंग इन अ सर्कल सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ गिवन बाय। तो सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन बाय ग्रेविटी और फ्रिक्शन दोनों से गिवन होती है। जो ग्रेविटी होती है बेसिकली वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, और फ्रिक्शन भी प्रोवाइड कर रही होती है, इसलिए बोथ विल बी करेक्ट ऑप्शन। If a man eat too much fatty food, he will get obese and get a chance of developing। तो इसको कौन सी डिजीज़ होगी? तो इसमें हेपाटाइटिस नहीं होता, और बीटा में नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ भी नहीं होता। जो इसका बेस्ट ऑप्शन है वो इसका हार्ट डिजीज़ है, इसका बेस्ट ऑप्शन। अगर गिवन ऑप्शंस में प्रेजेंट है तो हार्ट डिजीज़ बेस्ट ऑप्शन है। अगर हार्ट डिजीज़ का नहीं ऑप्शन प्रेजेंट और ये वाली ऑप्शन प्रेजेंट है तो हम इनको नहीं टिक करेंगे, हार्ट डिजीज़ वाला करेक्ट होगा। विच डिज़ीज़ नॉट अकर ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सी ऐसी डिज़ीज़ है जो मेल न्यूट्रिशन की वजह से नहीं होती? तो जो HIV डिज़ीज़ काज करते हैं, एड्स मेल न्यूट्रिशन की वजह से नहीं होती। बाकी में थोड़ा बहुत फैक्टर हो सकता है, लेकिन अगर गिवन ऑप्शंस देखें तो इनमें से बीटा ही बनता है, बीटा के अलावा कोई नहीं बन सकता। हु रिकॉन्साइल्ड द मेंडल वर्क आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ हिज डेथ। मेंडल की डेथ के बाद जो कार्ल कोरेंस था और ह्यूगो डिवेरिस थे, इन दोनों ने मिलके मेंडल का वर्क जो था वो रीडिस्कवर किया था। तो अगर ये ऑप्शंस में प्रेजेंट हो तो इनके नेम करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन इज़ दी ओड। इनमें से ओड क्या है? पहला है बेसिल है, दिल है, पार्सले है, डेल्टा में माइनस प्रेजेंट है। तो ये खाने वाली चीज़ें, लेकिन बीटा खाने वाली चीज़ नहीं है, तो इसलिए बीटा विल बी ओड।
क्वेश्चन नंबर 13 है ऑल विंडोज़ आर डोर, नो डोर इज़ वॉल। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी इस तरह के जो सारे क्वेश्चन हैं ना वो मैंने डिस्कस किए थे। इसकी एक वीडियो मौजूद है, तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। और ये उन्हीं में से है। ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं ये आने से पहले। तो इसका चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है बैक्टीरियोफेज वायरसेस वर डिस्कवर्ड बाय। तो टोर्ट एंड डी हैरोले इन दोनों ने बैक्टीरियोफेज वायरसेस डिस्कवर किए थे, तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। यूनिट ऑफ टाइम इन एफपीएस जो है हमारे पास पॉन्ड्स वगैरह के यूनिट जो हैं फीट पॉन्ड और सेकंड, इसमें यूनिट का टाइम का यूनिट हमेशा सेकंड ही होता है, तो इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा, सेकंड। दी सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज़, जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है वो ग्लाइसिन होता है, तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। बेसिक अमाइनो एसिड्स, तो यहाँ पे 4 अमाइनो एसिड दिए होंगे, उनमें से एक बेसिक होगा, वो आपने चूज़ करना है। तो यहाँ पे जो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं वो हमारे पास आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन होते हैं। तो ये 3 बेसिक हैं, तो इनमें से मे भी कोई ऑप्शन प्रेजेंट हो। यूनिट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज़, हीट ऑफ वेपोराइजेशन का यूनिट जोल पर मोल होता है, ये किलो जोल पर मोल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच वन इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से एनर्जी का यूनिट कौन सा नहीं है। तो ये तीनों एनर्जी के यूनिट हैं, तो चौथा ऑप्शन पता नहीं कौन सा था, वो पता मे बी वो हो करेक्ट ऑप्शन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस यूनिट ऑफ, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है ना उसकी अगर हम स्लोप लें तो वेलोसिटी आती है, और अगर हम उसका एरिया लें तो डिस्प्लेसमेंट आता है। तो यहाँ पे उन्होंने स्लोप या एरिया का नहीं जिक्र किया हुआ कि मतलब अगर हम अल्फ़ा देखें तो मीटर पर सेकंड वो स्लोप हो जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा। डेल्टा देखें तो मीटर, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अल्फ़ा और डेल्टा दोनों ही तकरीबन करेक्ट बनते हैं, लेकिन अगर दोनों में चूज़ करना हो तो हम अल्फ़ा को चूज़ करेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग कंटेनिंग मेमोरी ग्लैंड्स हार्मोन। तो जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों ही मैमल्स हैं, तो ऑल विल बी करेक्ट ऑप्शन। डिफरेंस बिटवीन कोडेट्स एंड हेमी कोडेट्स, ये वाला एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है। तो इनमें डिफरेंस जो है वो स्कल का और क्रेनियम का डिफरेंस होता है, तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। रिएक्शंस नॉट गिवन बाय बेंजीन रेडिली, तो एडिशन रिएक्शन बेंजीन जल्दी नहीं देता। यही वजह थी कि कक्यूल की स्ट्रक्चर जो थी वो रिजेक्ट हो गई थी, तो इसी वजह से अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल हो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो बुक में दी हुई हैं उनमें हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का है, तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली। तो जो हमारे पास एसिड अमाइड होता है ये डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होता, उसको हीट की ज़रूरत होती है, और ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। तो जो 26 एमसीक्यूज़ में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वोल्टेज को वर्क डन और यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस तरह हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट भी रख सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो इसका बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन।
27 में ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स, तो ये करंट को भी चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली किसी को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस में बोथ विल बी करेक्ट ऑप्शन, चार्ली। हाईएस्ट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो वेपोराइजेशन की हीट उसकी ज़्यादा होगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इसलिए इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज़्यादा होगी, तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। एसी जनरेटर चेंजेस करंट, तो क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है तो ये बैक और फॉरवर्ड दोनों को चेंज करता है, तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। इफ़ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज़ 50, इट्स रिपल विल बी, तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल हो जाती है, 2f हो जाती है, तो 2 × 50 = 100। जियोलॉजिकल एज इज़ डिटरमाइंड बाय, तो ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड से मल्टीप्लाई की जाती है कि जो पत्थर होते हैं उनके रेडियो आइसोटोप्स के थ्रू, उनको सारा प्रोसेस के थ्रू फाइंड की जाती है। न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बाकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। कोबाल्ट 2+ हैज़ हाउ मैनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 3 होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो अनपेयर्ड 3 होंगे, तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन मेटल इज़, तो आयरन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल है क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। यूरिक एसिड गाजिस, तो यूरिक एसिड क्या काज करते हैं, एक ही ऑप्शन गिवन, तो यही करेक्ट होगा, अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। एवोल्यूशन इज़ ड्यू टू, तो एवोल्यूशन का जो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से होती है, म्यूटेशन की वजह से होती है, माइग्रेशन की वजह से होती है, तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। एफिड इज़ा, तो ये पैरासाइट इंसेक्ट है, एफिड क्या है, एक पैरासाइट है जो कि एक इंसेक्ट भी है। वायरस कंटेन, तो वायरस में डीएनए भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं, तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन, डीएनए और आरएनए। एट क्रेस्ट एम्पलीट्यूड इज, तो क्रेस्ट पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है, अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या सेम होते हैं, तो इन दोनों के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं। कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस, तो जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जाता है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती है। यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो फोर्स का यूनिट F = m, इससे फोर्स का यूनिट फाइंड किया जा सकता है, तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन।
डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन लिविंग सिस्टम, तो ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटालेस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, जो कि अबाउट न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं 7.2 6.4 से 7.2 तक। तो वो न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं, तो इसलिए इसकी डिकम्पोजिशन भी न्यूट्रल पीएच पे ही होती है। जनरल फार्मूला फॉर अल्केन्स, तो अल्केन्स के लिए जनरल फार्मूला CH2N+2। ये यूनिट ऑफ एनर्जी फाइंड करना है, तो यूनिट ऑफ एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, 400 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 1000, तो इससे यूनिट ऑफ एनर्जी आ जाएगा इक्वल टू 2 किलोवाट आवर। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर, तो एयर की स्पेसिफिक हीट 1 होती है, तो ऑप्शंस में गिवन नहीं है। जो अल्फ़ा है ये इसकी आई थिंक CP की वैल्यू है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो अल्फ़ा 1 होता है, 1। वायरस हैज़ एबिलिटी टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स आर आल्सो कॉल्ड, वैसे तो जो वायरस होते हैं इनकी एबिलिटी नहीं होती रेप्लिकेट करने की देमसेल्व्स, लेकिन अगर इस तरह की स्टेटमेंट प्रेजेंट हो तो इसका अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज़ वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेटिव, तो ये फेडरल की बुक में दिया हुआ है, तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। लाइफ ऑफ अर्थ इज़, तो अर्थ की लाइफ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स है अकॉर्डिंग टू साइंस। सियानोबैक्टीरिया हैज़ फोटो सिस्टम, तो ये MCQs रिपीट हो चुका है, इसमें फोटो सिस्टम 1 भी होता है, फोटो सिस्टम 2 भी होता है। विच वेव डिस्ट्रॉय वायरसेस, तो जो ज़्यादातर वायरसेस या फिर कोई भी इस तरह के जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वेव्स यूज़ होती है, UV अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ होती हैं। अबंडेंट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, तो स्केलेटल मसल होते हैं, ये एक स्टेटमेंट में थोड़ा सा मसला है, तो अबंडेंट मसल्स जो हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं। मसल्स एब्सेंट इन फीटल हार्ट, तो जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो कार्डिक मसल्स होते हैं, उसमें स्मूथ और स्केलेटल मसल्स एब्सेंट होते हैं। विच जॉइंट प्रोवाइड मैक्सिमम मूवमेंट, तो हमारे पास जो साइनोवियल जॉइंट की टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये मैक्सिमम मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। विच हार्मोन इज़ नॉट सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा 2 स्टीरॉयड हार्मोन सिक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नहीं सिक्रेट होता। एंटीजन्स आर, तो एंटीजन्स जो होते हैं वो अम्यूनोजन्स होते हैं, अम्यूनोजन्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो जो क्लासिकल जेनेटिक्स या जेनेटिक्स जिसने सारे इसके प्रोसेस बताए थे वो मेंडल था, तो मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। प्लांट यूज्ड बाय मेंडल, तो मेंडल ने 11 साल तक पाइसम सैटिवम यानी मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए थे।
ग्लूकोज इज़ आ, तो ये स्वीट इन नेचर होता है, तो स्वीट शुगर है गिवन ऑप्शन में बेस्ट, और ये डेक्सट्रोज पे भी प्रेजेंट होता है। कॉमन इन फीमेल्स एंड मेल, तो ये ओस्टियोआर्थराइटिस है, ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में कम होता है। एड्रेनालिन इज, तो ये अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। लिपोसोम्स आर, तो ये एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है, इसमें ड्रग्स कैरियर होते हैं, ये जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, और इनके सेंटर में वाटर भी प्रेजेंट होता है, एक्वेस सोल्यूशन या फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए दोनों ऑप्शन ये करेक्ट है। सिफेलोथोरैक्स इज़ प्रेजेंट इन, तो ये आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होती है, तो जो बेस्ट ऑप्शन इसका वो आर्किनिड्स है, तो जो ऑप्शन वो गिवन नहीं है उनमें प्रेजेंट होती है आर्किनिड्स में। डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन, तो जो डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम की बेस्ट एग्जांपल है वो नाइडेरियंस हैं, तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। बाकी डेल्टा पता नहीं कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। पिगमेंट इन मोलस्का, तो मोलस्का में जो पिगमेंट होता है ये काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है, तो ये हीमोसाइनिन होता है। बोट्यूलिज्म इज़ कास्ड बाय, तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिज्म। वीनस फ्लाई ट्रैप है, तो इनके सेंटर में मिड रिब होती है, मिड रिब बिटवीन देम, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। ग्लैंड्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में बीटा करेक्ट होगा। लिपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म इन, तो जो हमारे पास गोल्गी अपरेटस होता है इट इज़ कंसीडर्ड विद सेल सिक्रेशन, यानी प्रोटीन या लिपिड्स वगैरह को इसने कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है। कैल्शियम आयन आर स्टोर्ड बाय, तो कैल्शियम आयन स्टोर्ड होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इफ़ menstrual cycle is of 28 days, most probable period is, जो मोस्ट फर्टाइल पीरियड इज़, तो जिसमें फर्टिलाइजेशन अकर हो सकती है वो पीरियड कौन सा है, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो आफ्टर ओव्यूलेशन अकर होगी, तो इसका पोस्ट ओव्यूलेटरी डेज़ कितने होंगे, 14 डेज़ होंगे, 28 माइनस 14 इक्वल टू 14, तो 14 डेज़ इसके पोस्ट ओव्यूलेटरी डेज़ होंगे। तो ओव्यूलेशन के बाद 14 दिन होंगे, उन 14 दिनों में से 15, 16, 17, 18 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो ये थी 9 सितंबर के पेपर की डिस्कशन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।